तो प्रभु श्री राम का जब मंगल राज्याभिषेक होने वाला था, जब रावण को मार करके और अयोध्या लौट करके आ गए, तो प्रभु श्री राम ने सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए। भरत जी को काम दिया, भाई जितने भी संतान हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सबका स्वागत करना। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि आप सबको चरणों में वंदन करके उनके यथावत आसन पर जाकर के उनको विराजमान करना। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबके तिलक करके माला पहना के सबके दक्षिणा देना, जितने भी संत पधारे। चारों भाई अपना अपना कार्य समझ करके करने लगे। इतने में ही महाराज वहां पर पधारे श्री भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि आए, आकर के भरत जी ने स्वागत किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने स्थान पर बिठा करके तिलक करके माला पहना के दक्षिणा दी। सब लोग इसी प्रकार से क्रम चल रहा था। लेकिन जैसे ही भृगु जी महाराज आए, आते ही अपने आसन पर बैठ करके कमंडल रख करके वो तो सीधे ध्यान में बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। लक्ष्मण जी सबका तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, सबको दक्षिणा दे रहे थे। सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही श्री भृगु ऋषि के पास पहुंचे, तो भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे नारद जी। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही लक्ष्मण जी ने तिलक करना चाहा भृगु ऋषि को, नारद जी ने हाथ पकड़ा, बोले इनका तिलक मत करो। बोले क्यों भगवान? अरे देख नहीं रहे हो, ध्यान में बैठे हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं, और यदि तुमने तिलक किया, इनको छेड़ा, इनके ध्यान में तुमने जरा भी भंग किया तो पता नहीं है भृगु ऋषि हैं, नारायण को नहीं छोड़ा, तुमको कहां से छोड़ेंगे? शुभ काम चल रहा है, राम जी का मंगल जो है, राज्याभिषेक का समय है, ऐसे समय पर कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए कह रहा हूं लक्ष्मण, तुम सबको प्रणाम कर दो, सबको तिलक कर दो, सबको दक्षिणा दो, भृगु ऋषि को सबसे बाद में देना। जब इनका ध्यान पूरा हो जाए, जब इनका बढ़िया ये अपनी तपस्या से उठ जाए, तब इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर बीच में अगर इनकी आंख खुल जाए तो फिर बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। नारद जी बोले मैं सब रक्षा कर लूंगा तुम्हारी, तुम आगे जाओ, आगे के लोगों का तिलक करो। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे बढ़ दिए, तिलक करके माला पहना के दक्षिणा देते देते सब आगे की ओर जाने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ी दूर गए तो नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि में। भृगु ऋषि के नेत्र खुल गए। क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है भैया, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर आदर सम्मान नहीं मिलता हो वहां पे मुंह उठा के नहीं चले जाना चाहिए। भृगु ऋषि बोले क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप ध्यान में बैठे थे और इसी बीच में देखो लक्ष्मण ने आपका अनादर कर दिया, सबका तिलक किया, सबको माला पहना दी, सबको दक्षिणा दे दी, आपका कुछ भी नहीं हुआ। भृगु ऋषि बोले भैया ऐसे मत कहो। बोले देख लो, आप अपनी बगल की पंक्ति में देखो। भृगु ऋषि ने बगल में देखा तो सबको तिलक हो रहा है, सबने माला पहन रखी, सबके दक्षिणा है। इधर की पंक्ति में भी सबके माला दक्षिणा और तिलक हुआ है, और लक्ष्मण जी आगे सबका तिलक कर रहे हैं, इनको छोड़ के चले गए। ताम्र वर्ण हो गया महाराज, आंखें लाल पड़ गई, पूरे सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले हे श्री राम, संतों का अपमान करने के लिए यह सुंदर कार्यक्रम रखा है। प्रभु श्री राम खड़े हो गए, सौम्य भाव से बोले भगवान ऐसा कोई भाव नहीं है। बोले तो संतों का अनादर क्यों हो रहा है? राम जी बोले किसने अनादर किया भगवान, क्या अनादर हुआ आप एक बार मुझे बताइए। तो भृगु ऋषि बरसने लगे महाराज, कहां जाकर के संतों के इतने हित की बात करते हो, संतों के लिए इतना सम्मानजनक शब्द कहते हो और खुद की सभा में संतों का अपमान करवा रहे हो। क्या दंड मिलना चाहिए संतों के अपराध करने वाले को? मृत्यु दंड का अधिकारी होना चाहिए वो। प्रभु श्री राम चरणों में निवेदन करके हुए बोले भगवान आप नाम लीजिए, जिसने भी संत अनादर किया है मैं वचन देता हूं कि मैं उसके आज प्राण हरण कर लूंगा। भृगु ऋषि बोले बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी है मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही नाम बोलूंगा उस व्यक्ति का आप तुरंत मुकर जाओगे, आप उसके प्राण नहीं ले पाओगे। राम जी बोले भगवान आप नाम लेने में देरी करोगे, मैं मारने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत बताइए किसने किया आपका अनादर। बोले आप अपने किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे।
रघुनाथ जी ने नेत्र बंद किए, बोले मैं अपने परम प्रिय आंजनेय हनुमंत लाल की सौगंध खा करके कहता हूं, आप जिसका नाम लेंगे आज वो जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज घबरा गए, बोले मैं तो छोटा सा विनोद कर रहा था, ये तो बहुत बड़ी आग लग गई यहां पे। भृगु ऋषि बोले तो कोई और नहीं है महाराज, आपकी सभा में सबके दक्षिणा मिली है, सबका तिलक हुआ है, सबके सम्मान में सबको मालाएं पहनाई गई हैं, लेकिन इस भृगु को ना तिलक किया गया, ना माला पहनाई गई, ना दक्षिणा दी। ऐसा अनादर आपके स्वयं के अनुज भ्राता लक्ष्मण ने किया है, जाइए मारिए उसे। राम जी थोड़े से सहम गए, लेकिन तुरंत आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, उठाया अपना धनुष। कहां है लक्ष्मण? नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण के पास, बोले बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गई? बोले वो सब बात बताऊंगा, अभी तुम भागो यहां से। रघुनाथ जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने सौगंध हनुमान जी की खाई है, हनुमान जी ही तुमको बचा सकते हैं, उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी हनुमान जी को खोजे, कहां है हनुमान जी? हनुमान जी मिले नहीं, वो कहीं भंडारे में कोई कार्यक्रम में किसी में लगे थे, सब व्यवस्थाएं सब संभाल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कहां भागूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं? राम जी के हाथों मरना मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन जिसके लिए 14 वर्ष इंतजार किया, एक बार उनके शीश पर दिव्य मुकुट विराजमान हो जाए, भैया राजा बन जाएं, ये दृश्य देखने के लिए 14 वर्ष सोया नहीं मैं। ये दृश्य देख करके भले ही मुझे मार दें भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तब तक तो मैं जीवित रहूं कैसे भी। दौड़े दौड़े जंगल की ओर भागे तो वहां अंजनी जी एक गुफा में बैठ करके शंकर जी की आराधना कर रही थी। लक्ष्मण जी जाकर के सीधे चरणों में गिरे, बोले मैया अब आप ही मेरी रक्षा करो। और पूरी बात बताई, बोले क्या क्या हुआ। और राम जी आज मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक भाव कहा था, मैया जब कभी भी मेरा स्मरण हो ना, नेत्र बंद करके केवल मुझे पुकारना, मैं जहां कहीं भी होऊंगा 7 समुद्र पार से भी दौड़ के आऊंगा आपके पास। आज अंजनी मैया ने नेत्र बंद किए और हनुमंत लाल का स्मरण किया। हनुमान जी कहीं किसी कार्य में व्यस्त थे, तुरंत उनको ऐसा आभास हुआ कि मैया बुला रही है। तुरंत पवन पुत्र हनुमान उड़ करके आकाश में सीधे पहुंचे, मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया आज्ञा करो, जल्दी शीघ्र आज्ञा करो, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। मैया जल्दी बताओ क्या बात है। मैया बोली हनुमान आज एक मेरा दिव्य कार्य तुझको पूर्ण करना है। बोले आज्ञा करो मैया। बोले ऐसे नहीं, अपनी किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो, मैं जो कार्य दूंगी तुम पूर्ण करोगे। हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा काम है? बोले अब तुमको शीघ्रता है ना, तो जल्दी सौगंध खाओ। हनुमान जी बोले मैया सबसे प्रिय मेरे रघुनाथ हैं, आप कोई दिव्य काम ही कहेंगे, इसलिए मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप आज्ञा कीजिए क्या करना है। मैं रघुनाथ जी की सौगंध खाता हूं कि मैं उसको पूर्ण करूंगा। अंजनी मैया बोली गुफा में भीतर लक्ष्मण बैठा है, रघुनाथ जी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब तुमको रघुनाथ जी की सौगंध है कि लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया रघुनाथ जी की सौगंध खा करके रघुनाथ जी के सामने ही खड़ा कर दिया उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मैया आपको वचन दिया है और मेरे रघुनाथ जी हैं, उनकी सौगंध खाई है तो पूर्ण करूंगा। लखन भैया को मैं जीवित हूं तब तक तो राम जी नहीं छू सकते। और सामने खड़े हो गए वीर हनुमान। सामने से राम जी अपनी पूरी टोली लेकर के, सेना लेकर के हनुमंत लाल के समीप जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई बाण पर और कहा हनुमान हमें पता है कि पीछे तुमने लक्ष्मण को छुपा रखा है, तुम सामने से मार्ग छोड़ो, हमको भीतर जाने दो। हनुमान जी बोले भगवान पहला बाण हनुमान को लगना चाहिए, हनुमान जब निर्बल होके दुर्बल होके नीचे गिर जाएगा तब लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप लक्ष्मण को छू नहीं सकते। राम जी बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, गुरु की आज्ञा और अपने इष्ट की आज्ञा की अवहेलना करते हो। बोले महाराज क्षमा करें, परंतु आज इष्ट की आज्ञा इष्ट की सौगंध से ही पालन करने का मुझे मैया ने आज्ञा की है। राम जी बोले तुम समझते क्यों नहीं, हमने तुम्हारी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण को बाल बांका होने नहीं दूंगा, या तो आप अपनी सौगंध निभाओ या मैं अपनी सौगंध निभाऊं।
राम जी बोले तो ठीक है, तो पहला बाण तुमको ही लगेगा। हनुमान जी बोले मैं तो चाह ही रहा हूं, क्योंकि मेरे जब तक मैं जीते जी आपको लक्ष्मण को छूने नहीं दूंगा, और आप अपनी हट पर हैं तो फिर मुझे मारिए पहले, फिर जाइए लक्ष्मण के पास। राम जी ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, बोले हम छोड़ देंगे। बोले बिल्कुल छोड़ दीजिए भगवान, स्वीकार है, चलाइए। जैसे ही राम जी ने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके छोड़ा, हनुमान जी ने नेत्र बंद करके हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने संपूर्ण बल के साथ, पूर्ण वेग के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया है। जैसे ही मुख से वो उद्घोष प्रकट हुआ, मानो विश्व मंगल, विश्व मंडल की जितनी भी वायु है वो सब हनुमान जी के मुख से प्रकट हो गई हो, और उस वायु के प्रभाव से राम जी के बाण से निकला हुआ वो, राम जी के धनुष से निकला हुआ वो बाण मानो थरथर कांपने लगा, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे, और श्री रघुनाथ जी के धनुष से निकला हुआ बाण थरथर कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। दूसरा बाण चलाया, दूसरा भी गिर गया, तीसरा बाण चलाया, तीसरा भी गिर गया। अंत तो गत्वा यह हुआ कि श्री राम जी के तस्कर में जितने बाण थे सब चले गए, और सब जाकर के हनुमान जी के चरणों में गिर गए, एक भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। तब नारद जी महाराज भृगु ऋषि के पास जाके बोले, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये परम सत्य कौन है? प्रभु का नाम ही परम सत्य है बंधुओं। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुसरण कर रहे हैं। हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके नाम ने हमको सब दिखाया। लंका कैसी, अयोध्या कैसी, पुष्प वाटिका कैसी, इन सबका अनुभव हमने अपने चित्त में किया है। वो केवल और केवल राम जी के नाम का प्रभाव है। हमारे ब्रजमंडल में नामनिष्ठ एक बाबा हैं, 90 वर्ष से ऊपर आयु है उनकी, एक भी दांत नहीं है, लेकिन राधा नाम उपासी हैं। श्री किशोरी जी के नाम के ऐसे उपासी हैं कि आज भी यदि कभी बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाएं, बहुत ज्वर उनको चढ़ जाए, बहुत ज्यादा बीमार यदि हो जाते हैं, तो डॉक्टरों का आना तो निषेध है उनके पास में। आसपास बैठे हुए लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भैया मुझे घेर करके राधा नाम ध्वनि गाना शुरू करो, और सुनो जब तक मेरा बुखार उतर ना जाए तब तक गाते रहना। और बाबा बीच सिंहासन पर बैठ करके राधा नाम ध्वनि सुनते रहते हैं। चारों तरफ शिष्य बैठ करके श्री राधा गुणगान गाते हैं। जितना ज्वर होता है, जितनी पीड़ा होती है, बाबा की 2-4 घंटे नाम सुनते ही ठीक हो जाते हैं। सत्य को वंदन किया गया, और ये परम सत्य कौन है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है ठाकुर जी की प्राप्ति का। इसलिए भैया इस नाम को जीवन अंत तक अपना सब कुछ मान लो। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दसो। कैसे भी जपो, लेकिन ठाकुर जी का नाम जपो, बस इसी नाम को आधार मान लो अपना। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत किससे संबंध कराती है, और भागवत का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें यहां पर बताई गई। तो धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय है सुनने वाले श्रोता के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना।
कथा सुनने के बाद में हृदय में परम धर्म की सत्संकल्प उठने लग जाएं तो समझना आपने कथा सुनी है। अब आप सोचो, पूछो, परम धर्म किसे कहते हैं? सीधी बात, धर्म और परम धर्म में इतना अंतर जानो। धर्म का मतलब क्या है? जहां पर इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, 2 समय की मेहनत की रोटी खाने के लिए मानव जो कर्म करता है वही धर्म है। टम्पू वाला टम्पू चलाता है, ईमानदारी से चलाता है, तो सुबह से शाम तक वो जो अपना टम्पू चला रहा है वही उसका धर्म है। दफ्तर में कोई व्यक्ति काम करता है, बैठ करके कार्यालय में, ऑफिस में बैठ करके दिन रात पर्चे बनाता रहता है, ईमानदारी से कर रहा है, तो वही उसका धर्म है। हवाई जहाज उड़ाने वाला हवाई जहाज उड़ा रहा है, ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, ये सारे कर्तव्यों का निर्वहन जो हम लोग संसार में रहने के लिए कर रहे हैं, यही धर्म है। हमारा कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? शरीर के पोषण के लिए जो हम कर्म करते हैं वो धर्म, और आत्मा के पोषण के लिए जो कर्म किया वही परम धर्म। ये CAPM मिलन महामहोत्सव बक्सर की भूमि पर जो हो रहा है, ये धर्म का कार्य नहीं है, ये परम धर्म है। यहां पर बैठने से आपका सिर का दर्द दूर नहीं होगा, आपकी पेट की पीड़ा दूर नहीं होगी, आपकी भुजाओं का दर्द दूर नहीं होगा, आपके शारीरिक यहां पर कष्टों की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन यहां पर कथा सुनने से, वैष्णव जनों के दर्शन करने से, सुनी गई कथा के भावों से यह जरूर है कि मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, बौद्धिक विकार शांत हो जाते हैं, चित्त में जो कोलाहल चल रहा है, बुद्धि में जो द्वंद्व चल रहा है, वो सब समाप्त हो जाता है इस कथा को सुनने से। इसलिए जहां आत्मा की निवृत्ति, आत्मा के रोगों की निवृत्ति होती हो वो परम धर्म है, और जहां पर शारीरिक शुद्धा पूर्ति होती हो वही धर्म है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के हृदय में बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, तो समझो कि उसने कथा सुनी है। और कथा सुनने के बाद भी अपने छल से, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जितने भी दुर्गुण हैं उसके, यहां जितनी देर बैठा उतनी देर तो शांति थी, लेकिन यहां से बाहर जाते निकाली, बीड़ी लगा करके पीने लग गया, और जाकर के अपने पुनः जितने दुर्गुण थे उन्हीं दुर्गुणों में निवृत्त, उन्हीं दुर्गुणों में प्रविष्ट हो गया। तो उसने क्या कथा सुनी? सीधी बात इतनी समझ लो, कथा श्रवण के बाद में, इन मंगल उत्सवों में संत जनों की सेवा करने के बाद में जब घर लौट के जाओ ना, तो घर वाले कहने लग जाएं, अब हमारे पिताजी थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं, हमारी मैया थोड़ी बदल गई है, हमारे बालक में थोड़ा बदलाव आ गया है। क्यों? बोले जैसा स्वभाव इसका पहला था ना, इसका स्वभाव में परिवर्तन देखा है, थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा विवेकी हो गया है। अरे वो सत्संगी क्या जिससे तुमको विवेक नहीं मिला हो? सत्संग सबको मिल जाता है, लेकिन विवेक सबको नहीं मिलता। एक बात कहें, सत्संगी तो रावण भी था। क्यों? सत्संग का मतलब यही नहीं होता कि किसी वैष्णव को बैठ करके इतनी तादाद में सुनना। सद पुरुषाणाम संग इति सत्संग, सद देवानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, ये सारे सत्संग के स्वरूप हैं। आपका जो मित्र है, वो मित्र यदि 108 राम नाम की माला करता है, आप नहीं करते, लेकिन उस मित्र के संग आप रहते हो, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो सत्संग है, आपने एक अच्छे व्यक्ति का संग कर रखा है। सत्संग तो सबको मिल जाता है, लेकिन विवेक, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम जी की कृपा किस पे होती है? कथा में आने से पहले अपने दुर्गुणों का विचार करके आवे, और भागवत जी के पंडाल में आकर के बैठने से पूर्व प्रणाम करके यही भाव रखे, मैं अपने दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए यहां आया हूं, हे भागवत जी मुझ पर कृपा करो। मैं दावे से लिख करके, हस्ताक्षर करके इस बात को कह सकता हूं। यदि वो ये बात कहकर के यहां पंडाल में आएगा ना, और 7 दिन कथा सुन लेगा, 8वें दिन अपने दुर्गुणों की तरफ देखेगा भी ना, तो भी उसको घृणा आएगी। नहीं तो महाराज, हरिद्वार में सबसे ज्यादा चोर होते। क्यों? क्योंकि गंगा जो है पापों को दूर करती है। रात भर चोरी करो, सुबह जाके गंगा जी में कूद जाओ, सारे पाप खत्म। गंगा ऐसे निवृत्त नहीं करती पापों से।
जब तक गंगा में प्रवेश करने से पहले आप जल लेकर के संकल्पित नहीं होगे, हे गंगा मैया मैं आपको संकल्प देकर के कहता हूं, आज के बाद ये सारे दुर्गुण जो भी मुझ में हैं मैं इनकी तिलांजलि करता हूं, इनको नष्ट कर दूंगा, आज के बाद इनको नहीं करूंगा। अब तक मैंने जो कुछ भी किया मेरे सारे दुर्गुणों के पापों को आप नष्ट करो। ये संकल्प लेकर के जब गंगा में प्रवेश करोगे ना, तब गंगा पवित्र करेगी। संकल्प बहुत आवश्यक है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का बीज बोना हृदय में। और धर्म परम धर्म क्या है ये मैंने अभी बताया। अब आती है दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन श्रवण कर सकता है भागवत की कथा को? तो यहां पर लिखा है निर्मत्सराणाम सताम। कथा खुले मैदान में हो रही है, चारों तरफ से पंडाल खुला है, आके तो कोई भी बैठ सकता है यहां पर। लेकिन भागवत कर्ण रंध्र से हृदय में उसी के प्रविष्ट होगी जो मात्सर्य दोष से रहित होगा। कथा सुनेंगे तो हजारों लोग, लेकिन बदलेंगे गिनती के 10 लोग बस। और वो 10 कौन होंगे? जिनके अंदर मात्सर्य दोष ना हो। अब प्रश्न उठता है, ये मात्सर्य दोष क्या होता है? आज की तादाद में सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर यह दोष, मात्सर्य दोष। और यह मात्सर्य दोष क्या है? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? वो इतना प्रसन्न क्यों है? वो इतना आनंद में क्यों है? वो इतना खुश क्यों है? इसकी बत्तीसों क्यों दिखती रहती हैं 24 घंटे? ये क्यों इतनी बढ़िया गाड़ी में चलता है? क्यों इतना बढ़िया रहता है? क्यों इतना? ये ईर्ष्या मात्सर्य दोष जो है, इस दोष से युक्त व्यक्ति यदि कथा में आएगा, आके बैठ जाए, लेकिन कथा उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। और सुनेगा भी ना, तो भी उसके हृदय में विराजमान नहीं होगी। उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के कथा उसके हृदय में जाकर के उसके मात्सर्य दोष को नष्ट करेगी, तब उसको कथा समझ में आएगी। नहीं तो मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं, कथा में आओ उससे पहले विचार करके आओ किसको देख करके ईर्ष्या होती है। वो फलाने व्यक्ति को देख के ईर्ष्या होती है, कथा सुनना 7 दिन बाद फिर उस व्यक्ति को देखना, और यदि अभी भी ईर्ष्या हो रही है तो समझना अभी मेरे को कथा और सुननी है, अभी मुझे और सत्संग करना है, मेरी ईर्ष्या अभी नष्ट नहीं हुई है। कथा कैसी? जिसको सुनने के बाद में जित देखूं उतित श्याममयी है। जिसको देखूं उसमें ही प्रिय का दर्शन हो, जिसको देखूं उसमें ही भाव आ जाए, जिसको देखूं उसके प्रति ही करुणा प्रकट हो जाए, जिसको देखूं उसको देख करके दया भर करके नेत्र हमारे सजल हो जाएं, तो समझना कथा सुनी है। कथा क्या है बंधुओं? कथा एक श्रृंगार है। मैं एक श्रृंगारी हूं, और ये भागवत की पोथी हो, रामायण की पोथी हो, मानस की पोथी हो, ये हमारी श्रृंगार पेटी है। और आप सब लोग कौन हैं? बोले स्वरूप वाले सब सामने बैठे हैं। वक्ता अपनी वाणी से सुंदर श्रृंगार सबका करता है। जो तत्पर होकर के बैठेगा, श्रृंगार कराते समय सीधे बैठे रहेगा तो सुंदर श्रृंगार हो जाएगा। बार बार इधर उधर घूमता रहेगा तो काजल इधर फैलेगा, हाथों के होठों की लालिमा कहीं फैलेगी, गालों पर किया गया श्रृंगार कहीं फैल जाएगा। इसलिए भैया तत्पर होकर के बिल्कुल एकाग्र अवस्था में, बिल्कुल बिना हिले डुले एकाग्र चित्त से यहाँ करके बैठ जाओ। भागवत जी ऐसा श्रृंगार करेगी, उस श्रृंगार के बाद में सांसारिक श्रृंगार से संसार के लोग रीझते हैं, लेकिन इस भागवत के श्रृंगार को करने के बाद में जब आप श्री सियाजू के सन्मुख जाओगे, श्री रघुनाथ जी के सन्मुख जाओगे, तो हाथ ऐसे नहीं होगा, रघुनाथ जी के हाथ ऐसे हो जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा हो भैया, आजा मेरे हृदय से लग जा, ये श्रृंगार तेरो मोह प्रिय है। भागवत श्रृंगार करती है श्रोता का, लेकिन श्रोता श्रृंगार करवाने की भावना से बैठे, मतलब स्वयं के रूप को सुंदर बनाने की भावना से बैठे, स्वयं के अवगुणों को मिटाने की भावना से बैठे, तो श्रृंगार होता है। अरे श्रृंगार भयो हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी को, श्रृंगार भयो हमारे श्री खाकी बाबा महाराज को, श्रृंगार भयो है हमारे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को, श्रृंगार भयो है हमारे पूज्य सदगुरुदेव पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज को, श्रृंगार भयो है इन दिव्य संतन को, जिनको देख करके उनकी सादगी, उनकी साधारणता, उनकी सामान्यता के सामने महाराज कोई अखंड श्रृंगार करके भी आ जाए वो भी फीका लगता है। उनके रूप को देख करके मन करे कि महाराज धरती में लेट जाएं, उठे ही नहीं, फिर
इनके सामने साष्टांग ही रहे। ये श्रृंगार उनको कौन ने कियो है? भागवत जी ने कियो है, रामचरितमानस ने कियो है, इन सुंदर ग्रंथन ने कियो है, सुंदर भक्त चरित्रों ने किया है। वैसे ही श्रृंगार हमारो भी हो, ये भाव। तो भागवत का अधिकारी कौन? जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं, वो भागवत का अधिकारी। तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। एक बात कहें बंधुओं, परम पूजनीय श्री भक्तमाली जी महाराज को सब मामा जी क्यों कहते थे? क्योंकि वे सिया जी को अपनी बहन मानते। यही है संबंध। भगवान को केवल भगवान मानने से एक दूरी बनी रहती है मानव की। या हमारे संतन ने आज्ञा करी है, श्रीमद् भागवत आज्ञा करती हैं, बोले क्या? संबंध जो हम संसार से बनाने के लिए घूमते रहते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर ये गुण है, ये हमारा मित्र होना चाहिए, ये बढ़िया व्यक्ति है, या कि बेटी हमारे बेटा के लिए ब्याहनी चाहिए, ये ऐसा है, ये इससे हमारा कोई संबंध मित्रता आदि हो जानी चाहिए। ऐसे ही बंधुओं, जब रघुनाथ जी को देखने जाओ ना, तो जीवन में जिस संबंध का अभाव है वो संबंध उनसे बनाओ। आपसे हम सच कह रहे हैं, आप संबंध बना करके जोड़ करके भले ही भूल जाओगे, लेकिन रघुनाथ जी उस संबंध का निर्वहन करेंगे जीवन पर्यंत। रघुनाथ जी कभी नहीं भूलते। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक प्रसंग सुना रहे थे कथा में कि इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के पास में एक सेठ जी थे, उनकी कुछ संतान नहीं थी, तो बहुत संपत्ति थी। कुंज बिहारी का एक मंदिर बनाया और श्री कुंज बिहारी लाल जी को ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। गांव के लोग आते आकर के सेठ जी से कहते, सेठ जी आप कोई बालक गोद ले लो। सेठ जी बोले क्यों? बोले आपके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए एक गोद ले लो। सेठ जी बोलते, गोद लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कुंज बिहारी है ना, ये मेरे बेटा है। दो चार बुजुर्ग लोग आए, आकर के बोले आपकी बात देखो सही है, ठीक है, भाव पक्ष अच्छा है आपका कि आप भगवान को पुत्र मानते हो, लेकिन पुत्र जिन जिन कार्यों का निर्वहन करेगा वो आपके कुंज बिहारी नहीं कर पाएंगे। सेठ जी बोले कौन कौन से कार्यों का निर्वहन मेरे कुंज बिहारी नहीं कर पाएंगे? बोले आप कितनी संपत्ति है, इस संपत्ति का आपके बाद संवाहक कौन है? बोले कुंज बिहारी हैं, जीवन पर्यंत ये सारी संपत्ति इन्हीं की रहेगी। गांव के लोग हंसने लगे, बोले अच्छा चलो ठीक है, हर बात में आप कुंज बिहारी का नाम बोल देते हो, हमको ये बताओ आप जब मर जाओगे तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले मुझसे पूछ रहे हो, तुम बताओ तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारा तो बेटा है, हमारा बेटा करेगा। सेठ जी ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा संस्कार करेगा ना? मुझे भी विश्वास है, मेरे कुंज बिहारी, मेरा कुंजो बेटा मेरा संस्कार करेगा। गांव के लोग हंसने लग जाते, बोले कि भैया तुम्हारा भाव पक्ष अच्छा है, लेकिन ये बात कोई साधारण नहीं है जो आप कह रहे हो। बोले मैं भी जानता हूं साधारण नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास प्रबल है, मेरा संस्कार मेरा पुत्र करेगा, कुंजो बेटा करेगा। समय आया, खूब वर्षों बाद जब एक दिन सेठ जी पधार गए, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, सब उनकी क्रिया करने लगे। अर्थी में उनके शव को बांध करके सब लोग अपने कंधे पर उठा करके और राम नाम की ध्वनि, कृष्ण नाम की ध्वनि करते हुए ले जाने लगे। तभी एक नन्हा सा बालक, बहुत सारे बालकों की टोली भी चल रही थी, क्योंकि सेठ जी बालकों को बुला के उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिठाई आदि देते रहते थे। उन्हीं बालकों के मध्य में एक सांवला सा बालक, वो बार बार अर्थी को पकड़ करके रोवे, मेरे बाबूजी कहाँ चले गए, मेरे बाबूजी कहाँ चले गए, अब मुझसे कौन प्यार करेगो, अब मुझसे कौन बात करेगो, अब मेरा ध्यान कौन रखेगो। गांव के लोगों ने विचार किया, भैया ये बालक बहुत रुदन कर रहा है, हो सकता है सेठ जी का इससे ज्यादा स्नेह रहा हो। एक काम करो, अब वो तो कहते थे कुंज बिहारी आवेगो, लेकिन उनका भाव पक्ष था वो तो, लेकिन अब देखो अब कोई है तो नहीं, ये बालक सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, लिपट लिपट के रो रहा है, एक काम करो इसी से संस्कार करवा दो। गांव के सब लोग बोले हाँ भैया बात ठीक है, इसी से करवाओ। और सारे पिंडदान आदि करवा करके और महाराज उसी बालक के द्वारा
परिक्रमा करवा करके अग्नि संस्कार, उनका मुखाग्नि दिलवा करके और उनको पूर्ण रूपेण उनके संस्कारों को पूर्ण करवाया। और तत्पश्चात जब चिता थोड़ी थोड़ी शांत होने लगी, सब बोले भैया आप चलो अपने अपने घर को प्रस्थान करो, श्री यमुना जी में डुबकी लगाओ और चलो सब लोग अपने अपने घर को। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगा के गए, बालक खूब रोवे, उसको 4-5 लोग गांव के सब लेकर के गए, बोले लाला चल चल जल्दी अब डुबकी लगा। जैसे ही डुबकी लगाई, पूरे गांव के लोगों ने डुबकी लगाई, सब बाहर आए, लेकिन वो बालक नहीं आया। खोजने लगे, भीतर जा जा करके गोताखोर खोजें, लेकिन बालक ना दिखे। बहुत देर हो गई, जब बालक नहीं मिला तो वृद्ध गांव के बोले भैया सेठ जी कहते मेरो संस्कार करवे, कुंजो बेटा आवेगो, कुंज बिहारी आवेगो। अरे दौड़ो सब लोग कुंज बिहारी मंदिर की ओर। जैसे ही सब लोग दौड़ करके गए, सेठ जी के कुंजो बेटा को जैसे ही जाकर के देखा, श्री कुंज बिहारी लाल त्रिभंग लली खड़े हैं और सर्वांगीण अंग से यमुना जी का जल चुचा रहा है, मानो अभी अभी यमुना जल से स्नान करके पधारे हों। बंधुओं, मामा जी केवल भाव में नहीं कहते थे हम लोग, वास्तव में सिया जी उनको भैया मानती थी। हमने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन लोग बाग बताते हैं कि यहां पर जब कभी भी श्री सिया जी का विवाह महोत्सव और सुंदर होता, कभी कभी मामा जी ऐसे भाव में चले जाते, खूब रुदन करते। ये भाव पक्ष नहीं था बंधुओं, ये वास्तविकता थी। आज उसी वास्तविकता की साक्षी पूरी भारत करता है। विश्व भर के बड़ी बड़ी व्यासपीठें यहां आकर के अपनी वाणी की सेवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव पक्ष नहीं था, वो वास्तविकता थी। और उसी वास्तविकता के लिए भागवत जी आज्ञा करती हैं कि भगवान केवल भगवान मानने के विषय नहीं है, संबंध उन्हीं से बनाओ। श्रीमद् भागवत में कुंती जी की स्तुति आती है। कुंती जी तो स्पष्ट रूप से कहती हैं, त्वयैव नाथे मुहुर विपद गणात्। हे नाथ, इस संसार में यदि संबंध बनाने योग्य कोई है, इस संसार में अपना कहने योग्य कोई है, तो वो केवल आप हो और कोई नहीं है। तो हे मोहे नाते अनेक मान ये जो भावे। और मैं तो भैया एक ही बात कहूंगा हृदय से, ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ, लेकिन सर्वप्रिय संबंध, सबसे बढ़िया संबंध है ठाकुर जी के सखा बन जाओ। और ये सखत्व संबंध आदि आदि संबंध कैसे बनेंगे? जब नवदा भक्ति हृदय में आवेगी, तभी वो संबंध बन पाएंगे। उन्हीं नवदा भक्ति के प्रसंग को हम लोग श्रवण के लिए यहाँ बैठे हैं। मंगलाचरण को हम लोग प्रणाम करते हैं और भागवत जी के प्रहलाद चरित्र में जो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को 9 भक्ति के प्रकार बताए हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। वैसे तो अधिकतर लोगों को याद होंगे, लेकिन जिनको नहीं है वो याद कर लियो, क्योंकि आगामी 7 दिन तक ये 9 भक्ति की ही चर्चा चलेंगे। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। ये 9 सोपान हैं बंधुओं, ये 9 सिद्धियां हैं। और इन 9 सिद्धियों के ऊपर श्री रघुनाथ जी विराजे हैं, श्री सियाजू विराजी हैं। उनके चरण की कण की भी प्राप्ति करनी होगी तो भी 9 सिद्धियों पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। और किस प्रकार है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। और 10वें भाव में साक्षात प्रत्यक्ष दर्शनम। ठाकुर जी दिख ही जाएंगे फिर तो। ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, नवदा भक्ति। और जिनमें सबसे पहली भक्ति का प्रकार है श्रवणम, सुनना। बंधुओं, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां तो ज्यादा दूर भटकना नहीं है, ये इतने हिस्से में ही हैं 5 इंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय, सुंदरता दिखती है आंखों से, सुगंधी का अनुभव होता है नाक से, स्वर का अनुभव कान से,
रस का अनुभव जिह्वा से और वातावरण का अनुभव त्वचा से। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ऐसी 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त पस्थ इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। परंतु यदि आपसे कहा जाए कि इन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी इंद्रिय है, तो आप किसका नाम लोगे, बताओ? इन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी इंद्रिय है? कोई आंख को दर्जा देगा, कोई जिह्वा को देगा, कोई नासिका को देगा, कोई हाथों को देगा, पैरों को देगा, उपस्थ इंद्रियों को भी दे सकते हैं, सांसारिक लोग हैं। लेकिन वास्तविकता यदि पूछें तो हमारे सर्वांगीण शरीर की 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय हैं कान, सर्वश्रेष्ठ। और इनकी श्रेष्ठता की प्रधानता इसलिए प्रकट होती है क्योंकि बाकी की सारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, प्रदान कुछ बढ़िया नहीं करती। लेकिन कर्ण इंद्रिय, श्रवणेंद्रिय का सबसे विशेष भाव यह है कि वो प्रदान कुछ भी नहीं करता, केवल ग्रहण करता है। बाकी की सारी इंद्रियां तो ग्रहण भी करती हैं, प्रदान भी करती हैं, आदान प्रदान दोनों भाव में विद्यमान हैं। आंखें सौंदर्य देखती भी हैं, लेकिन किसी को यदि क्रोध भर के देखना हो तो केवल आंखों को ही थोड़ा गंभीर कर लो तो सामने वाला वैसे ही घबरा जाएगा, आंखों से ही गंभीरता प्रकट हो जाती है। तो मतलब ग्रहण भी करती हैं, प्रदान भी करती हैं। नासिका ग्रहण भी करती है, प्रदान भी करती है। जिह्वा ग्रहण भी करती है और प्रदान भी करती है। 32 तोड़ने में सामर्थ होती है इस लूलीबाई, इसको लूलीबाई कहते हैं। किसको? जीव को। बिना हड्डी की है ना, इसलिए लूलीबाई। हाथ पांव तोड़वाने हो, जेल जाना हो, किसी से पिटाई खानी हो तो ये लूलीबाई का सहारा ले लो, 2 मिनट में सब काम बिगड़ सकते हैं इससे। तो ग्रहण भी करती है, प्रदान भी करती है। आप समस्त इंद्रियों को देख लीजिए, सारी इंद्रियां ग्रहण भी करती हैं और प्रदान भी करती हैं। अब चाहे अच्छा ग्रहण करें, चाहे अच्छा प्रदान करें, चाहे बुरा ग्रहण करें, बुरा प्रदान करें, दोनों भाव में विद्यमान हैं। लेकिन श्रवण इंद्रिय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रवण इंद्रिय केवल ग्रहण करती है, प्रदान कुछ नहीं करते। और जो सदा ग्रहण करना जानता हो, जो सदा दासत्व में रहता हो, सदा लेने की भावना में, सदा संत जनों की चरण रज प्राप्त हो, भगवत जनों की सेवा प्राप्त हो, इसी भाव में, दीन भाव में रहता है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया। हमारी समस्त इंद्रियों में सबसे दीन है हमारे कान। क्यों? क्योंकि केवल ग्रहण करते हैं, देने के लिए इन पर कुछ भी नहीं है। ये पात्र हैं। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति में सबसे पहली और सबसे योग्य और सबसे जरूरी भक्ति है श्रवण भक्ति। जब तक व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तो जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। ठाकुर जी से प्रीति ही नहीं कर पाओगे यदि श्रवण इंद्रिय नहीं होगी तो। श्रवण इंद्रिय सबसे आवश्यक। और ठाकुर जी ने अपने सबसे पहला भक्ति के स्वभाव में सबसे पहला भक्ति का स्थान दिया है इन कानों को, क्योंकि सदा ग्रहण करते हैं श्रवण इंद्रिय। श्रवण यदि मंगल है तो नेत्र दर्शन भी मंगल करेंगे। श्रवण यदि अच्छा है तो जीभ अच्छा बोलेगी। श्रवण यदि अच्छा है तो चरण भी सद्मार्ग पर जाएंगे। श्रवण यदि अच्छा है तो हाथ भी अच्छे लिखेंगे। श्रवण यदि अच्छा है तो सारी इंद्रियां सुव्यवस्थित हो जाएंगी। और यदि श्रवण ही खराब हो गया, सब दूषित हो जाएंगे। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे हृदय में पाप प्रवेश करने के 2 द्वार, जिनमें पहला द्वार है कान और दूसरा द्वार है आंख। परंतु यहां से पाप ही प्रवेश होते हैं ऐसा नहीं। श्री रघुनाथ जी के प्रवेश करने के भी 2 द्वार हैं, पहले कान और दूसरी आंख। लेकिन जब हम श्री सूरदास जी महाराज को देखते हैं तो वहां देख करके ये अनुभव होता है, एक बार को दूसरा मार्ग बंद हो तो काम चल जाएगा। मतलब नेत्र ना भी खुले हों तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कान खुले होने चाहिए। श्रवण इंद्रिय हमारी तत्पर होनी चाहिए। आप लोग पहले कथा सुनते हैं
कथा के बाद में फिर लीला के मंचन को देखते हैं, तब वो मंचन समझ में आता है। श्रवण यदि पक्का है हमारा, तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय अपने आप तत्पर हो जाएगी, अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। सुनो, ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले मुझे कर्ण रंध्र से हृदय में विराजमान करो। अब देखो, श्रवण भक्ति के कितने भाव सुनाऊं आपको। श्रवण भक्ति का भाव, सुनने का भाव, तो श्रवण भक्ति के आचार्य श्रीमद् भक्तमाल जी में नाभाजी ने किसको बताया? श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत के श्रोता। और श्री नाभाजी कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से। कैसे हैं? बोले, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्रवण में कितनी शक्ति है। हमने कितनी बार कथाओं में देखा, लोग बाग कथा में आते हैं तो महाराज जी हम एक आध घंटा कथा सुनेंगे, फिर हम कमरे में चले जाएंगे। क्यों चले जाओगे? बैठा नहीं जाता हमसे। अच्छा ठीक है भैया, 1 घंटा ही सुनो, लेकिन सुनो, 1 घंटा कथा में बैठते हैं और बैठे 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 7 बज जाते हैं। 7 बजे के बाद बोलते हैं, महाराज जी आज हमारे पाँव में दर्द ही नहीं हुआ, हमको अनुभव ही नहीं हुआ कि पाँव में दर्द हो रहा है। कई लोग आते हैं कथा में, वो कहते हैं महाराज जी हमको शौच की बड़ी दिक्कत है, बार बार शौचालय जाना पड़ता है, किडनी खराब है, आदि आदि खराब है सब। मैंने कि कोई बात नहीं भैया, कथा सुनो, जितनी देर हो उतनी देर सुनो। कथा में आकर के बैठ जाते हैं, 4 घंटा वो शौचालय का ध्यान भी उनको नहीं रहता। और यदि शौचालय का शौच निवृत्त होने का भाव भी होता है तो कथा में इतने तत्पर हो जाते हैं कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और करते करते पूरी कथा सुन लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं महाराज जी हम तो भूल ही गए कि हमको शौचालय जाना था। हमारी इंद्रियां जो हैं वो व्यवस्थित हो गई थी। एक बात कहें बंधु, हमारी शरीर की समस्त इंद्रियों को वशीकृत करने का, उनको एकाग्र करने का यदि किसी में बल है तो वो कानों में है। यदि इन कर्ण रंध्रों को सुव्यवस्थित व्यवहार, सुव्यवस्थित शब्द सुनाई दे जाए, हमारी प्रत्येक इंद्रिय सुव्यवस्थित हो जाएगी, फिर उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवणम। सुनो, श्रवण भक्ति। कहां तक कहें? रुक्मणी जी ने जब श्री द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, उस पत्र में सबसे पहला शब्द क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंगतापम। रुक्मणी जी जब पत्र लिखती हैं तो पत्र लिखते हुए श्री द्वारिकाधीश से निवेदन करती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदरनाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आपके सुंदर वर्णनों को, आपकी सुंदर कथा को केवल मैंने सुना है। और जब से मैंने इसको सुना है तब से ही मैंने आपको अपने पति रूप में मान लिया है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास गए ना, तो द्वारिकाधीश ने पूरे 7 श्लोकों के पत्र पर तो केवल दृष्टि डाली, लेकिन द्वारिकाधीश रीझे किस बात से? बोले पत्र के पहले शब्द से, कि रुक्मणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे नाथ, मैंने आपकी कथा में सुन करके आपको अपना प्रियतम मान लिया है। ठाकुर जी बोले बस अब और कुछ जानना मेरे लिए शेष नहीं है। मेरी गृहिणी के लिए, मेरे प्रियतमा के लिए यही गुण सबसे अच्छा है कि वो मेरी कथा में रुचि रखती है। तुरंत ठाकुर जी ब्राह्मण को बिठाए रथ पर, सीधे पहुंच गए कौंडन्यपुर और जाकर के विवाह करके नहीं लाए, रुक्मणी जी का हरण करके ले आए। विवाह तो फिर बाद में हुआ ठाकुर जी का, वो तो फिर वसुदेव जी ने कृपा करी कि भैया लाला हर चीज हरण करके ले आवे, कम से कम ब्याह तो विधि विधान ते कर ले। तब ठाकुर जी का ब्याह सुसंपन्न हुआ। अब देखो, कहने को ये रुक्मणी हरण लीला है, लेकिन इसकी वास्तविकता देखो, रुक्मणी कौन है? रुक्मणी जीवात्मा है। द्वारिकाधीश कौन? बोले परमात्मा है। तो जब जीवात्मा ठाकुर जी के सामने
सब बताता है कि मैं आपकी 108 माला करता हूँ, मैं आपके संतों को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके तीर्थों में भ्रमण करता हूँ, मैं आपकी मंगल सेवा करता हूँ, आपके उत्सव करता हूँ, आदि आदि सब भाव कहता है। तब तक ठाकुर जी बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कहता है, हे ठाकुर जी, मुझे आपकी कथा सुनने में बड़ी रुचि है, मैं आपकी कथा बड़े भाव से श्रवण करता हूँ, तो ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं। ठाकुर जी अपने सिंहासन पर ही नृत्य करने लगते हैं। बोले अब ये मेरा बनने योग्य है। क्यों? क्योंकि मेरी कथा में इसकी रति है, मेरी कथा में इसकी रुचि है। और ऐसे जीवात्मा से ठाकुर जी संबंध बनाते नहीं, उसका हरण करके ले जाते हैं। जैसे रुक्मणी हरण हुआ, ये रुक्मणी हरण का मूल भाव है। कथा सुनने में रति हो जाना, कथा सुनने में मन लगने लगना, इन श्रवण को सुख मिलने लग जाना। अरे रुक्मणी जी की बात भी चलो आगे की है, परीक्षित की बात थोड़ी पहले की है, बीच में आ जाओ भागवत में। गोपियां क्या कहती हैं? श्रवण मंगलम, गोपी गीत में श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आह, वास्तव में गोपी गीत का हार है ये शब्द, ये पंक्ति। बिल्कुल गोपी गीत की शुरुआत से अंत तक के बिल्कुल मध्य में आती है ये बात। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मानो इस बात को सुनते ही ठाकुर जी ने पीतांबर धर्ष रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट होने की भूमिका तभी बना लेते हैं जब गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। हे कन्हैया, हमको तुम्हारी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखो, एक बात सुनना है, इस पंक्ति की शुरुआत कहां से होती है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम। अब देखो इसका भाव क्या है। हे नाथ, गोपियां विरह में गा रही हैं, ठाकुर जी बीच रास में से छोड़ के चले गए। तब गोपियां कहती हैं, कन्हैया ये हमारी गलती नहीं है, हम तुमसे प्रेम करती हैं, ये तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम हुआ है ये सब करनी तुम्हारी कथा की है। यदि कभी तुमने तुम्हारी कथा नहीं सुनी होती ना हमने, तो हमारा ये हाल नहीं होता। क्योंकि अगला शब्द क्या कहती है? तप्त जीवनम। अब देखो इसके बहुत भाव हैं। हे कन्हैया, पहला भाव तो यह है कि तुम्हारी कथा सांसारिक व्यवहारों में तपे हुए मानव के जीवन को निवृत्त कर देती है। पहला भाव तो यह है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जिसका जीवन ताप संताप से तप्त हो, वो यदि तुम्हारी कथा सुन ले तो वो सुखी हो जाता है, ऐसा भाव। लेकिन हमारे ब्रज का भाव क्या कहता है? हमारे ब्रज के भाव में ब्रज के रसिकाचार्य कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, तब कथामृतम तप्त जीवनम। तुम्हारी कथा जो है वो जीवन को तपा देती है। किसमें? तुम्हारी याद में तपा देती है, तुम्हारे विरह में हमको संतप्त कर देती है। फिर व्याकुल हो जाते हैं हम तुमसे मिलने के लिए, इस प्रकार से जो है विचरण करने लगे। अब हमारी गोपियों की स्थिति देख लो, अपने घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, पति, सब कुछ छोड़ दिया हमने तुम्हारे लिए। और ये स्थिति हमारी किसने बनाई? तुम्हारी कथा ने बनाई। तो मानो जब गोपियां ये भगवान की कथा को कोसने लगी तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा होगा, तो फिर सुनना बंद कर दो, कल से मेरी कथाओं में जाना बंद कर दो। तब गोपियां दूसरी पंक्ति कहती हैं, बोले क्या करें कन्हैया? बोले क्यों? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। भले ही हमारा जीवन तप गया हो, भले ही हम तुम्हारी याद में व्याकुल हो गई हो कथा सुन के नाथ, लेकिन फिर भी श्रवण मंगलम, तुम्हारी कथा सुनने में बहुत अच्छी लगती है कन्हैया। उस कथा को सुनकर के बस लगता है कि ये कथा चलती रहे, बस और कुछ ना आवे जीवन में। बस ये पंक्ति कहते ही ठाकुर जी बोले, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी कथा श्रवण में यदि रति है तुम्हारी, तो बस अब और कुछ नहीं सुनना। तभी क्या होता है? ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर्ष रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी पीतांबर पहन करके सुंदर अपने मुंह को पहुंचते हुए और प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। उनकी कथा श्रवण में रुचि,
जिसकी हो। मैं तो कह रहा हूं नवदा भक्ति के बाकी के सोपान चढ़ने नहीं पड़ते, केवल पहला सोपान चढ़ जाओ, फिर तो लिफ्ट मिल जाती है, बाकी के तो तुम अपने आप चढ़ते चले जाओगे, लेकिन पहला चढ़ो बस। इस श्रवण भक्ति को अपने जीवन में उतार लो, श्रवण भक्ति हमारी हो जाए बस। और श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। हमारे भीतर श्रवण भक्ति का भाव पूर्ण रूपेण विद्यमान हो गया, ये हमको पता कैसे चले? हम इस बात से पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कैसे हों कि हां अब हमारी श्रवण भक्ति भीतर हमारे आ चुकी है? तो इसका बंधुओं केवल इतना ही निधान है कि जब भी आप किसी रसिक जनों को श्रवण कर रहे हो, जब भी किसी की कथा सुन रहे हो, जब भी ऐसे मंगल प्रवाह का श्रवण कर रहे हो, उस समय सांसारिक स्थिति का स्मरण ना हो, शरीर की किसी इंद्रिय की दुर्बलता का स्मरण ना हो रहा हो, भूख प्यास जिह्वा निवृत्ति आदि इन सब से रहित हो जाओ, तो समझना श्रवण भक्ति आई है। कथा श्रवण के मध्य में भी ऐसी स्थिति हो रही हो, नेक थोड़े पाम ऐसे करके बैठ जाएं, नेक दूसरे आसन में बैठ जाएं, थोड़े नेक पौड़ के बैठ जाएं, थोड़े ठाकुर जी व्यासपीठ की तरफ ही पैर फैला के बैठ जाएं। इस प्रकार बार बार आसन बदलने की इच्छा, कभी जल पीवे की इच्छा है रही है, कभी मन एरो नेक घूम घाम के आ जाऊं, पल्ली तरफ जाके बैठ जाऊं, थोड़ी नेक चाय की चुस्की मार आऊं, तो समझना अभी श्रवण भक्ति आई नहीं है। ठीक है, आप सन्मुख बैठे हो, उठ करके नहीं जा रहे, लेकिन मन में बार बार इच्छा हो रही है कुछ खा आऊं, कुछ पी आऊं, थोड़ा ने घूम आऊं, थोड़ा ये स्थिति यदि अभी भी बनी हुई है, तो आपके भीतर श्रवण भक्ति आई नहीं। एक शब्द को साधारण तरीके से याद कर लीजिए, श्रवण भक्ति पुष्ट कब होती है? जब हमारा शरीर देहाभिमान से शून्य हो जाए। देहाभिमान की शून्यता। फिर पैर आपको अपनी इच्छा प्रकट ना करके बताएं, जीभ अपनी इच्छा ना बताए, नेत्र अपनी इच्छा ना बताएं, हस्तकमल अपनी इच्छा ना बताएं, सर्वांगीण इंद्रियां प्रशांत हो जाएं और केवल कथा सुनने में तत्परता आ जाए, तो समझना श्रवण भक्ति अब प्रकट हुई है। और ऐसी भक्ति जिस दिन आ गई ना बंधुओं, उसी दिन ठाकुर जी लिफ्ट भेज देंगे, बाकी की 8 भक्ति करनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप हो जाएंगी। परंतु ये श्रवण भक्ति जीवन में आवे। और श्रवण भक्ति के लिए अब फ्री में तो मिलेगी ना भैया, कछु तो देना पड़ेगा। तो क्या देना है? कछु खर्चा तो करना पड़ेगा। तो आपके हृदय में जो विश्वास है, उस विश्वास का खर्चा करना पड़ेगा, तब श्रवण भक्ति प्राप्त होगी। कहने वाले के प्रति, बोलने वाले के प्रति, प्रवचन करने वाले के प्रति वो विश्वास कि ये जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। मैं आपसे एक बात हाथ जोड़ के कह दूं, 6 बजे के बाद मैं कुछ भी कहूं बिल्कुल मत सुनना, 3 बजे से पहले मैं कुछ भी कहूं कुछ मत सुनना, लेकिन 3 से 6 बजे तक जो कछु भी या व्यासपीठ पे बैठ के कहूं उसको तो गांठ बांध लेना। केवल इतना विश्वास यदि वक्ता के प्रति हो जाए ना, जिम्मेवारी उसकी कथा की बन जाएगी, जिम्मेवारी उसकी व्यासपीठ की बन जाए कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारे भीतर श्रवण भक्ति आवे। विश्वास का खर्चा करना पड़ेगा यदि श्रवण भक्ति चाहिए तो। हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के एक महाराज जी कथा कर रहे थे। एक चोर कहीं से चोरी करके जा रहा था, पीछे उसके सैनिक लगे थे। सैनिकों से बचने के लिए वो कथा में जाके बैठ गया और बीच भीड़ में आकर के चुपचाप बैठ गया और बैठ करके ऐसे बैठा कि सैनिकों को पता नहीं चले। अब थोड़ी देर तक तो उसका ध्यान यही था सैनिक पकड़ना लें, सैनिक पकड़ना लें, लेकिन तभी वक्ता की वाणी सुनते सुनते उसकी इच्छा होने लगी, सुनूं तो सही है व्यास जी क्या बोल रहे हैं, इतने हजारों लोग इनको सुन रहे हैं, कुछ तो ठीक ठाक बोले ही रहे होंगे। तो वो भाव से जब सुनने लगा तो व्यास जी उस समय प्रवचन करते हुए कह रहे थे कि भैया कथा सुनने से, गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने से, व्यास जो कह दे उस पर आंख बंद करके विश्वास करके उस भाव को पूर्ण समर्पण भाव से श्रवण करने से व्यक्ति के पूर्ववर्ती सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्ववर्ती सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। तो वो चोर बैठ करके सुन रहा था
उस चोर ने मन में विचार किया, बोले कहाँ तक चोरी करता रहेगा, कहाँ तक इसी प्रकार सब जगह भाग भाग करके सामान लूटता रहेगा। अरे मुझे खुद घृणा हो गई है अपने काम से। आज मैं सोच रहा था कि कैसे निवृत्त हूँ इससे, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आज इन व्यास जी ने बढ़िया बात बताई कि कथा सुनने से, व्यास के प्रति पूर्ण भाव रखने से, पूर्ण विश्वास रखने से व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है और उसके पूर्ववर्ती सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब मैंने अभी तक जितनी भी चोरियां करी उन सबके पाप आज मेरे नष्ट हो गए। मैंने इन्हीं को गुरु मान लिया, इन्हीं की बात पर पूर्ण विश्वास करके अब इन्हीं की कथा को अपना सर्वस्व बना लिया। मेरा तो जन्म ही नया हो गया। ये उसने विश्वास कर लिया अपने हृदय में। अब कथा सुनकर के जैसे ही बाहर निकला, तुम्हारा सैनिकों ने उसको पकड़ लिया, उसने अपने आप को हवाले कर दिया। ले जाकर के जैसे ही राजा के यहां उसको कारागृह में डाल दिया। दूसरे दिन उसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा करके राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया। तो राजा ने उससे पूछा, हाँ भाई, तुमने इस प्रकार हमारे यहाँ के रत्नों की चोरी करी? मुस्कुरा के बोला, नहीं मैंने नहीं की। बोले तुम्हारी जेब से मिले थे? बोले नहीं, वो कोई और था, मैं नहीं था। मैंने तो अभी कोई पाप ही नहीं किया। उसका वो विश्वास बोल रहा है कि मैंने कल कथा में सुना था, मेरा जन्म नया हो गया है, अब मैं दूसरा जन्म ले चुका हूं। राजा बोला, झूठ बोलते हो, इसकी पिटाई करो। खूब पीटा, मारा, सब तरीके से बुलवाने का प्रयास किया, लेकिन उसने यही कहा, बोले वो व्यक्ति में था ही नहीं जिसने चोरी की। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया। सबकी सौगंध खा ली, सब कुछ कर लिया, उसने फिर भी यही कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तो अंत में एक कोई उपाय प्राचीन काल में राजा करवाते थे कि भाई वो घी में धागा बोर करके और उस घी को उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा करके नीचे अग्नि प्रज्वलित करते थे। यदि वो व्यक्ति झूठ बोलेगा तो वो धागा जल जाएगा, घी में डूबा हुआ धागा तो जल ही जाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति सत्य बोल रहा होगा तो घी में डूबा हुआ वो धागा जलेगा नहीं। उसके हाथ में वो धागा लपेट करके घी में बोर करके और उससे कहा, हाँ भाई बताओ, तुमने अपराध किया है, तुमने चोरी करी है? उसने कहा, नहीं भगवान, मैंने कोई चोरी नहीं की। बोले अग्नि लगा। नीचे अग्नि लगाई महाराज, सुबह की अग्नि प्रज्वलित करी, शाम हो गई लेकिन धागा जला नहीं। उसके हाथ से धागा आदि हटा करके राजा आए और राजा आकर के बोले, ये हमारी पूर्वजों की परंपरा है और ये परंपरा कभी गलत नहीं होती। देखो, जानते तुम भी हो, जानते हम भी हैं कि चोरी तुमने करी है, लेकिन इतना सत्य कैसे बोल सकते हो? कुछ परिवर्तन तो जरूर है, हमें बताओ। तब उसने अपनी सत्यता बताई। बोले भगवान, चोरी तो मैंने ही करी थी, लेकिन वो मेरा पूर्व जन्म था। बोले पूर्व जन्म था मतलब? बोले मैंने कथा जाके सुन ली ना, तो कथा में जाते ही मेरा नवीन जन्म हो गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे गुरुदेव कथा में सुना रहे थे, उसके बाद से मैंने ये मान लिया कि भाई मेरा तो नया जन्म हो गया, मैं तो दूसरे जन्म में परिवर्तित हो गया, मेरे सारे पूर्ववर्ती पाप, पूर्ववर्ती कर्तव्य सब समाप्त हो गए। मेरा उनकी बात के प्रति अटल विश्वास है। उसी को सुनकर के मैंने प्रमाण से, उस विश्वास से मैंने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। कथा के प्रभाव से मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जब राजा ने ये बात सुनी तो जाकर के उन गुरुदेव के चरणों में राजा ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भागवत जी को प्रणाम किया। और धन्य है ऐसी भागवत की कथा जिसमें आकर के व्यक्ति के पूर्ववर्ती पाप नष्ट होते हैं। लेकिन कब नष्ट होते हैं? मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूं, जब वो व्यक्ति पूर्ण रूपेण सत्संकल्पित होकर के ये बात निर्णय कर ले कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, इस भावना से कथा में आकर के बैठेगा तो कथा उसको पवित्र करेगी, नहीं तो कोई पवित्रता का काम यहां पर नहीं हो पाएगा। तो श्रवण भक्ति ये नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति है। इसके लिए खर्चा क्या करना है? विश्वास।